बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज सुबह सवेरे जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमें लगा कि वो मामूल वापस लौट आया है जो मामूल 6 माह पहले था। आज बहुत अच्छा लगा, जिंदगी वापस आती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह हर घर में यकीनी तौर पर हलचल है। वो माएँ जो कि लेट उठ रही थी, दोपहर तक सोने का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, बच्चे भी जो कि सर लेजी हुए थे, आज दोबारा से सब गेयर अप हुए हैं। बस्ते भी हमने सबने चमकाए हैं, बूट, स्कूल यूनिफॉर्म, रूटीन, लंच बॉक्सेस। लेकिन उन सब के साथ जो सबसे ज़रूरी है वो एहतियात है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना है, ताकि ये ज़िंदगी का पहिया, कारोबार का पहिया, हमारी खुशियों का ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता रहे और इसमें कोई तातुल ना आए। बिल्कुल। आज एक थोड़ी सी मुझे बात अजीब सी भी लगी। क्या फ़र्क? मैं आ रही थी और मैंने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट जो है ना चेंज भी हो गई। तो कुछ लोगों ने सोचा नहीं बहुत जल्दी है हमें, तो हम निकलें फटोफट। सो बाज़ औक़ात जब ट्रैफिक पे रश लोड ज़्यादा होता है, रोड्स पे रश बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ, और हर एक को जल्दी होती है। किसी ने स्कूल पहुँचना है, किसी ने अपने ऑफिस पहुँचना है, तो फिर हर एक शख्स जो है वो कोशिश करता है कि उसको पहले जगह मिले। लेकिन ऐसे फरा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब ज़्यादा रश है, अपनी लेन का ख्याल रखना। और फिर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल है उसका ख्याल नहीं रख रहे, एक तो वो क्रिमिनल एक्ट तो है ही है, आपको उस पर चालान होता है, लेकिन एक अखलाकी तौर पर आपको देखना चाहिए जो दूसरी साइड से लोग आ रहे हैं उनको मसाइल हो सकते हैं। माना ना एक शेर है क्या, और वो शेर ये है, वक्त करता है परवरिश इसकी, हादसा एकदम नहीं होता। तो हमें लगता है ना कि आज निकल गए हैं, आज आप हो सकता है निकल गए हों, मगर आपकी ये छोटी छोटी ये जो आप इजी होते जाते हैं ना कि कोई बात नहीं हम निकल भी जाते हैं, हम तो स्मार्ट हैं, बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं, सिग्नल पे खड़े हुए हैं, हम तो बहुत अलर्ट हैं, हमें पता है। लेकिन ये स्मार्टनेस बाज़ औक़ात एक आपकी छोटी सी लापरवाही जो है ये बहुत जानलेवा हो सकती है, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी, दूसरों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन आज रश मामूल से ज़्यादा था फराज। बच्चे स्कूल जा रहे थे, 9वीं 10वीं के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बच्चे काफ़ी खुश नज़र आए मुझे, तो कोई इतना परेशान नज़र नहीं आया क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स थे इसलिए ज़रा अच्छे नज़र आए। और छोटे भी एक्साइटेड हैं। उनके वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स हैं वो भी एक हफ्ते में शायद खुल जाए और हम भी उसी तरह से वापस जो है ज़िंदगी की तरफ चल सकें। लेकिन टॉप स्टोरीज़ की तरफ हम चलेंगे अपनी, तो एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे। केस ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त मरकजी मुलजिम आबिद का साथी शफकत गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के काम निराले, 8 अहलकार पेशावर भिखारियों की पुष्टपनाही करते पकड़े गए। सरकारी अस्पतालों से बच्चों के अगवा का सिलसिला ना थम सका, रावलपिंडी के अस्पताल में जिंदा बच्चे के बजाय मुर्दा बच्चा वालिदैन को थमा दिया गया। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी। बिल्कुल फरा, एक बड़ी अपडेट इसमें यह है कि एक मुलजिम जो शफकत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरे की अभी आबिद की जो है तलाश जारी है, DNA भी मैच कर गया है, और खातून ने जो अफसोसनाक वाक़या बताया था और जो शफकत ने एतराफ़े जुर्म किया है, वो बातें भी आपस में जो है मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये कड़ियाँ जिस तरह से मिलती जा रही हैं, हमें लग रहा है कि बहुत जल्द ये केस जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, और इसका जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इससे सिर्फ मुतासरा खातून, उसकी फैमिली ही इस वक्त गम गुस्से की एक लपेट में नहीं है। अफसरदगी की इस लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और इसकी गूंज हमें हर जगह से दिखाई और सुनाई दे रही है। हर जगह पर एक ही मौजूए गुफ्तगू है, और वो ये है कि मुल्क में इस तरह के वाक़यात को रोका कैसे जाए, इनके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, और उसमें क्या किरदार है जो कि हम लोगों ने अदा करना है। बिल्कुल फरा ऐसे ही है, और आज यही मामला है कि एक नई बहस जो है, जो आपको याद होगा ज़ैनब वाला अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद भी अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया था, और कुछ कहा जा रहा था कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, दीगर सज़ाएँ भी जो थीं वो भी सामने आ रही थी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया है, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ थे, और उन्होंने भी ऐसी ही एक बात की है। उन्होंने कहा है कि कैसे सख्त सज़ाएँ देनी होंगी। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पीडोफाइल जो बच्चों से ज़्यादती करते हैं, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये
जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं। इसलिए बाहर इनके ऊपर पूरे इनके रजिस्टर होती है, इनका पूरा इनको मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक और ट्रेस करते हैं इनको। वो आया, उसने यहाँ फिर पता नहीं कितने बच्चों से वो ज्यादती की पकड़। तो फिर नंबर 1 पुलिसिंग के इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें, रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी, लोग शर्म से बताते ही नहीं हैं, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती हैं, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सकें। जी, वज़ीर आज़म की बात आपने सुनी। वज़ीर आज़म इस मामले पे टोटली सेंसिटाइज नज़र आए। अवामी जो जज्बात हैं इस वक्त उसी की तर्जुमानी की, उन्होंने उन्हीं ख्यालात का इजहार किया जो कि इस वक्त हर एक शख्स कर रहा है। उनका भी यही ख्याल था कि पब्लिकली हैंग करना चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। लेकिन फिर उसके साथ साथ मसलहत का तकाजा भी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान से इस वक्त एक्सपेक्ट किया जाता है GSP स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, जहाँ पर कि पाकिस्तान को ट्रेड में और तिजारत में बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं यूरोपीय ममालिक से, कि ये सज़ा ना दी जाए, और उसका अल्टरनेट भी उन्होंने तजवीज़ किया। लेकिन इसी वाक़े को लेकर असेंबली में भी गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन लीडर ने भी उसमें बढ़कर हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर और इस वाक़े के बारे में क्या कहा, वो भी सुनते हैं। मोटरवे पे इस अंदोनाक वाक़या ने पूरे पाकिस्तान में हर आंख को अश्कबार कर दिया। बुजुर्गों, माओं, बहनों और बेटों और बेटियों के सर शर्म से झुक गए। एक लाचार और जुल्म रसीदा बेटी कौम की, उसके ऊपर अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता वो जुल्म। मुकाम शुक्र है कि आज मुजरम गिरफ्तार हो गया। बजाय ये कि उस जुल्म रसीदा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा जाता, उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने, PTI की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की। आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया। बिल्कुल, कौमी असम्बली में भी फरा ये शोर नज़र आया, लेकिन अहम मामला है कि क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या सज़ा नहीं देनी चाहिए। इसमें अगर हम बात करें सियासी नुमाइंदों की, सियासी रहनुमाओं की, तो वो कुछ बटे हुए नज़र आ रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल तो है कि सज़ा दे देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। जैसे फैसल जावेद साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट्स की, फवाद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए, इंटरनल डिस्कशन करते हैं, डेटरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात डेटरेंस किया। तो फैसल जावेद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर फैसल जावेद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा सर कि आपके ख्याल में वज़ीर आज़म ने ये जो ऐलान किया है, ये किस दर्जे मुमकिन है, या उन्होंने अपने जो जज्बात का इजहार किया है, आपने भी ट्वीट फरमाया इस बारे में, आपने भी लिखा है कि आपके ख्याल में ये सज़ा काबिल अमल है और इस सज़ा को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में कानून साजी भी क्या की जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया फरहत, थैंक यू वेरी मच। और आपको मुबारक हो कि आपने दोबारा से अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके शुरू हो गए, और सुबह सुबह लोगों को आपकी आदत भी हुई है मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको दोबारा स्क्रीन पे देख के। थैंक यू। जी, इन सज़ाओं के हवाले से देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया भर में
जब रिसर्च होती है या लोग इस पे बात करते हैं या डेटा देखते हैं, तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि ऐसे जो इंसान, ये जो दरिंदे हैं, इंसान तो इन्हें नहीं कहेंगे, इनका कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत नीचे है। तो कन्विक्शन के बहुत बड़े मसाइल हैं, पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इस पे 3 चीज़ें करनी होंगी। वो ये है कि पहली चीज़ तो इसमें सज़ाएं जो हैं वो सख्त करनी होंगी। दूसरा, कन्विक्शन पर काम करना होगा कि कन्विक्शन हो। और तीसरा, ये सज़ाएं निशान इबरत बने। और निशान इबरत इसलिए बने कि अभी डेटरेंस नहीं है, खौफ ही नहीं है, आए दिन वाक़यात बढ़ रहे हैं। आप यकीन कीजिए, इन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका अंजाम होता क्या, क्योंकि अंजाम कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सज़ा हो ही नहीं रही, ये तकलीफ कोई ले ही नहीं रहा। वाक़या होता है, बात करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन इस पे पहले भी हमने इसलिए खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की, हमारी गवर्नमेंट ने फिर पूरा जोर लगा के ये ज़ैनब अलर्ट बिल जो है ये पास करवाया। अब ज़ैनब अलर्ट बिल भी बहुत कम्प्रिहेंसिव बिल है, ऐसा नहीं है, उस पर भी बहुत लंबी डिबेट हुई थी, कमेटीज के अंदर डिस्कस होता रहा, 8-9 महीने वो कमेटीज के अंदर डिस्कस होता रहा, फिर आखिर वो पास हो गया ना। लेकिन उसके पास होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट होना है। तो अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि अव्वल तो ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो। अब ज़ैनब अलर्ट बिल में क्या क्या है? स्पीडी सिस्टम है, अलर्ट्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, रिकवरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रायल, रिहैबिलिटेशन है, एवरीथिंग कवर्ड, सजाए मौत है, सारी चीजें हैं इसमें। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमें एक स्टेप आगे जाना है, सजाओं को सख्त करना है, और दुनिया भर में इस जाया जा रहा है, और वो है कैस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक। ये जो हैबिचुअल रेपिस्ट होते हैं ना, या रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, इनकी जब तक आप ये वाली सलाहियत खत्म नहीं करेंगे ना, इनको नहीं रोक सकते हैं। इस बारे में कोई कानून साजी भी पाइपलाइन में है? निशाने ये भी सोचा जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि इनिशिएटिव ज़ैनब अलर्ट बिल का लिया गया था, तो इसका भी इनिशिएटिव लिया जाए, कानून साजी की जाए, ताकि ये एक मुजवज़ा कानून की सूरत में काबिल अमल हो पूरे मुल्क में। जी सादिया, पहली चीज तो ये है कि कानून साजी के हवाले से कि ख्वाहिश तो ये है कि सरेआम फांसी दी जाए इन्हें, ये ख्वाहिश है, और सरेआम फांसी इन्हें चौक में लटकाया जाए। लेकिन वहां पे फिर आपने जैसे प्रोग्राम में भी बताया कि उसमें फिर बाकी इश्यूज आ जाते हैं, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की, और फिर वायलेंस के ऊपर, फिर उसके ऊपर। खैर, इस बहस में भी जाया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि इंसानी हकूक की जब बात होती है, तो इंसानी हकूक इन बच्चियों, उन औरतों के इंसानी हकूक नहीं है। ठीक है फैसल साहब, तो ये कहिएगा कि ये एक डिस्कशन है, लेकिन इंटरनेशनल तकाज़ों में ये है कि अगर आप फांसी की तरफ नहीं जाते, तो आप ये कैस्ट्रेशन की तरफ जरूर जाएं। तो उसके हवाले से आपके सवाल का जवाब ये होगा कि हम अब इस पे कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। ये नेशनल असेंबली में बिल पेश होगा, उसके बाद सेनेट में पेश होगा, और मुतल्लिका कमेटीज के पास जाएगा, और उसमें जो भी उनकी इनपुट होगी, उसके बाद ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को रिक्वेस्ट ही होगी पार्लियामेंटेरियन से, सबसे खास तौर पे स्टैंडिंग कमेटी से, कि इसका हाल ज़ैनब अलर्ट बिल वाला ना करें, इसको जल्दी पास करें। फैसल साहब, ये कहिएगा कि शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि सख्त सजाएं दी जाती हैं, बहुत से ममालिक में सजाए मौत भी दी गई, लेकिन जो जराइम की शरह है वो कम नहीं हुई। कुछ फवाद चौधरी साहब भी ऐसा ही समझते हैं, जिस पे आपने रिट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि इस पर कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग मौजूद हैं, क्या उनसे अब बातचीत की जाएगी? क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी ख्वाहिश का इजहार तो कर दिया है कि वो भी यही चाहते हैं जो आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, ना सिर्फ पीटीआई के अंदर, ये आपने ठीक कहा, ये देखिए कोई सियासी इशू तो है नहीं ना, इस पे तो विद इन द पार्टी भी इख्तिलाफ हो सकता है। ये एक लिहाज से एक ऐसी बहस है जिसमें हर इंसान का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। तो इसमें ना सिर्फ
आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि ना सिर्फ पीटीआई के अंदर इस पे कंसेंसस पैदा किया जाएगा, बहस की जाएगी, आर्गुमेंट किया जाएगा, दलाइल के साथ गुफ्तगू होगी, डेटा बैक्ड बाय डेटा, और बल्कि पीटीआई के बाहर भी, यानी कि नून लीग के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, बाकी जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं उनके साथ भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन है इस पे सबका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और होपफुली सब ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और सब जो है, कई पीएमएलएन के साथियों से बात हुई है, पीपल्स पार्टी के साथियों से बात हुई है, वो इमरान खान साहब की इस जो इमरान खान साहब का ये जो आइडिया है इससे 100% मुत्तफिक हैं वो लोग। वो कहते हैं ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है और वो इस लेजिस्लेशन में साथ देंगे। सही, ये तो बहुत खुश आइंद बात है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने जैसे खुद बात की, ज़ैनब अलर्ट बिल भी 2 साल तक तातुली का शिकार रहने के बाद पास हुआ, जो अफसोसनाक है। तो अब अगर इन्हीं बहसों में उलझे रहेंगे तो फिर यकीनी तौर पर ये मामला भी मौखर हो सकता है। तो इसको एक्सपेडाइट करने के लिए क्या कोई ऐसी कमेटियाँ बनाई गई हैं जो कि मुसलसल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करें ताकि एक्टिव एंड इफेक्टिव इसके ऊपर कानून साजी जो है वो की जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये भी कहूँगा कि हमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हमारे कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमजा और फरा बात कर रहे हैं इधर से। जी, हमजा और फरा। मैं ये कह रहा था कि कुछ हमारे दोस्त ट्वीट कर देते हैं, अगर इस किस्म की जब भी बहस हो ना, ये फांसी की बात हो या फिर कैस्ट्रेशन की बात हो, तो उसमें हमारे कुछ दोस्त ट्वीट कर देते हैं उर्दू में। बात यह जी कि पहले ही डिटरेंस नहीं है, पहले ही खौफ नहीं है, फिर ये मैसेज जाना कि जी नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम मत करें। अगर आपको इख्तिलाफ है तो आप इंटरनली बात करें ना, आप थोड़ी बहुत जो डेटरेंस है भी उसको भी खत्म कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मीडिया, आप जैसे ओपिनियन मेकर्स जो कि ओपिनियन बनाते हैं सोसाइटी के अंदर, आपकी बात लोग फॉलो करते हैं, उसको सुनते हैं और अमल भी करते हैं, आप लोग हम सब मिल के एक राय आमा जो है हमवार करें। हम ये खौफ की फिजा इन रेपिस्ट के लिए जरूर पैदा करें, डिटरेंस की। इनको पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या होगा। और ज़ैनब अलर्ट, जो ज़ैनब का केस था, ज़ैनब के फादर से कल मेरी मुलाकात हुई, आज भी वो आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। उन्होंने बहुत जबरदस्त फीडबैक दिया इस पूरे बिल और उसके अंदर। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि देखें, ज़ैनब का जो मुजरिम था वो बड़े अरसे बाद गिरफ्तार हुआ, ठीक है जी, बड़े दिन लगे उसमें जी, 2 हफ्ते बाद गिरफ्तार हुआ जी, काफी दिन लगे उसमें। लेकिन उसको फिर जब सजाए मौत दी गई तो क्या उसके ऊपर कोई ऐसी कैंपेन चलाई गई, खौफ पैदा किया गया? ठीक है, सख्त सजाएं देनी होगी, कैंपेन चलानी होगी, खौफ पैदा करना होगा। सेनेटर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। फरा, ये बहुत अहम है कि उनको डराना होगा ताकि ऐसे जो क्राइम्स हैं वो दोबारा ना हो। बात कर लेते हैं, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? एक जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, कहिएगा, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, आबिद के लिए क्या छापे मारे जा रहे हैं? कहाँ तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? इसने भी क्या, शफकत जो है इसने क्या एतराफ़ जुर्म किया, उसके बाद क्या मजीद कहा कि कितनी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा? साथी गिरफ्तार हुआ है, वो कितनी बड़ी लीड है इस केस को आगे लेके जाने के लिए? देखें, जो शफकत गिरफ्तार हुआ वो मेन मुलज़िम है। जिस आबिद मेन मुलज़िम था उस तरह शफकत भी मेन मुलज़िम है। शफकत, आबिद और बाला, ये 3 लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों पर जाके टिकटियाँ करते थे और दौरान टिकटियाँ ये इस ऐसे वाक़यात में मुलव्वस भी रहे हैं। और उस दिन जिस दिन ये टिकटी की वारदात हुई, जिसमें दरिंदगी की वारदात हुई, उसमें उस वक्त बाला इनके साथ नहीं था। और आपके प्रोग्राम में यह खबर ब्रेक कर दूं कि जो इनका तीसरा साथी बाला है वो भी चीचा वतनी के गांव से गिरफ्तार हो चुका है। जी, मैं उसी के पूछ रही थी कि ये कितनी बड़ी लीड है, ये जो गिरफ्तार हुआ है अभी की अपडेट है कि ये साथी भी गिरफ्तार हो गया, बाला जिसका नाम आप बता रहे हैं, ये कितनी बड़ी लीड है इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए?
ये बहुत बड़ी लीड है। देखें, ये तीनों का आपस में राब्ता था, तीनों का ग्रुप था, और तीनों के साथ साथ 6 रुकनी ग्रुप और भी था। अगर ये एक मोटरवे लाहौर तो ये 3 आते थे, अगर लाहौर से बाहर किसी और मोटरवे पे जाते थे, वहां से करीब जो इलाका था वहां पे एक कोई जो इनका साथी होता था वो भी आता था। और इन तीनों ने जो गिरफ्तार हुए हैं, इन दोनों ने बड़े अहम इंकशाफात की है। इस केस के हवाले से शफकत ने वाजे कहा है कि हम 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। एक था आबिद और आबिद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, आबिद का हाथ जख्मी है। शफकत कर औरत को नीचे लेकर के बच्चे औरत के पीछे नीचे भागे, ये एक बड़ी चीज है। और वहां पर इनमें से एक का जूता जो वहीं पर रह गया। फिर वहां पर इन्होंने औरत के साथ दरिंदगी की, और दरिंदगी करने के बाद ये करोल पिंड जो बिल्कुल ठीक है। राना साहब, वकार को गिरफ्तार किया गया था, उसके हवाले से भी क्या फैसला किया गया है? देखिए, वकार और अब्बास, इन दोनों को रिलीज करने का फैसला हो चुका है। अब ये कोशिश कर रही थी पुलिस के किसी तरीके से वकार की कुछ मुकदमा निकल आए, जिसके हवाले से आईजी ने कहा भी था। और मजे वाली बात यह है कि हमजा वकार पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अच्छा। और इस तरह अब्बास पर भी एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राना साहब, ये भी बताइएगा कि जब डीएनए का टेस्ट किया गया, ये पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई हुआ कि इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई, मुजरिमों तक इत्तला कैसे पहुंची, किसने इत्तला पहुंचाई, कैसे वो वहां से भाग गए, उस इलाके को कार्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया, मौसर तौर पे उनको पकड़ने की हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई, ये किसकी कोताही है, लापरवाही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है वो पुलिस है। या पुलिस की इत्तला उन तक पहुंचती थी। क्योंकि मैं ये खबर भी ब्रेक कर दूं, ये दोनों क्रिमिनल हैं और ये दोनों शूटर हैं, यानी उजरती कातिल है, और मुख्तलिफ बड़े जो ग्रुप हैं उनके लिए काम करते हैं। जब ये अफवाह शुरू हुई तो उसी वक्त उन ग्रुप्स के राब्ते होते हैं पुलिस के साथ। और मजे वाली बात आपको बता दें कि जो आबद के एक करीबी एक इंस्पेक्टर है जो आबद का करीब तरीन साथी है, जिसको अब कहा गया है कि आप आबद को पकड़ कर लाएं। तो इस तरह आबद के मुख्तलिफ लोगों के साथ तल्लकात थे, और इसी तल्लकात की बिना पर उसे इत्तला मिलती थी। जिस वक्त ये पुलिस आबिद को पकड़ने के लिए गई है तो 3 मकामात पर आबद 20 मिनट पहले वहां से निकला है। तो ये तस्दीक की है पुलिस ने कि इस तरह हुआ कि जैसे उसको इल्म हो गया है कि हम उसे पकड़ने काली भेड़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्या इस पे भी काम किया जा रहा है कि अगर महकमाना तौर पर ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर पुलिस की पुश्तनाई हासिल है ना सिर्फ इस गैंग को बल्कि इस जैसे और बहुत सारे मुजरिमों को, तो उसको भी क्या ट्रेस किया जा रहा है? नहीं, जिसको कोई ट्रेस नहीं किया जा रहा। ये जैनब की तरह केस हल होगा, खत्म होने के बाद केस बंद हो जाएगा, उसके बाद चंद लोगों को इनामात मिलेंगे, इनामात मिलने के बाद चंद लोगों की तारीफें होंगी, और फिर उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सत्यबाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। रान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अंदर की बात हमें बताई कि तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं। अभी बात कर लेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके बात का। निज़ामी साहब, अवाम का रद्द-ए-अमल है, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि ये काबिल अमल तजवीज़ है, इस पे अमल हो सकता है? ये पाकिस्तान में एक दो ज़ियाउल हक साहब के दौर में ऐसे हुआ था कि एक मेरा ख़्याल से वो मुल्तान में एक मुलजिम था इसी किस्म की किसी कार्रवाई का, उसको सरेआम फांसी दी गई थी। ये वो सज़ाएँ जो हमारी महज़ब मगरिब में ख़ास तौर पे इनको तर्क कर दिया गया या करने को जा रहे हैं। अब एक तरफ तो हम FATF की कानून को अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इन ममालिक के जो इस किस्म की सज़ाओं को ख़त्म कर चुकी है मगरिब के ममालिक जो हैं, वहाँ उसके साथ हमारी इकॉनमी जुड़ी हुई है। तो इस किस्म की लकीरी तो सिर्फ जो इस वक्त हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक हैं चंद, उन्हीं को ये अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक नारेबाजी की हद तक तो ठीक है, अमली तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं कर पाए। निज़ामी साहब, GSP के स्टेटस को देखते हुए उसकी वज़ीर आज़म ने बात भी की है, आपको ये मुतालबा कितना दुरुस्त लग रहा है? मेरी राय है कि सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ जो हैं, जो इस वक्त हमारे स्टैट्यूट बुक से मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये इतना घनाना जुर्म है जिसकी अल्फाज में शायद मज़म्मत करना इतना आसान ना हो। और
इससे पूरे पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्से की लहर फैली हुई है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इस सज़ा के अपने मुहरक़ात हैं और ये माजी में इस किस्म की हैंगिंग्स की गई, पब्लिक में भी की गई। इससे एक हिज़ानी कैफियत तो कौम में होती है, शायद पॉपुलैरिटी भी वक्ती तौर पर आ जाए, लेकिन अमली तौर पे ये असल जो मसाइल की जड़ है वो तो ये है कि आप कानून और अमन आमा की पर ख़ुद भी अमल कराएं और लोगों से भी अमल कराएं, और जो आपके स्टैट्यूट बुक्स पे सज़ाएँ हैं वो बग़ैर किसी मसलत के दी जाए तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। निज़ामी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये टेस्ट केस भी तो है ना, इसलिए कि सिर्फ एक ये वाक़या नहीं है, ये वाक़या तो वो है जिसने हमें हिला के रख दिया है, लेकिन पूरे मुल्क में ऐसे वाक़यात की बहुतात हो गई है। आए दिन हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता कि ऐसा कोई दिल दहला देने वाला वाक़या रिपोर्ट नहीं हो रहा था मुल्क के किसी भी हिस्से में, ख़ास तौर पर पंजाब में। इस मुजरिमों की और इस जराइम की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बहुत सारे लोग इसे इंतज़ामी बहरान या गवर्नेंस क्राइसिस भी कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब का एक गवर्नेंस का इशू है, जैसे शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली में इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया? में जो गुड गवर्नेंस का मामला है, अभी तक तो बदकिस्मती है इसकी कोई अमली शक्ल सामने नहीं आई। दावों की हद तक तो आप कह सकते हैं, लेकिन पंजाब के अलावा भी ले आप बाकी भी सूबे देखें तो गुड गवर्नेंस तो खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसमें तो ये है कि अवाम को उनके हकूक़ हासिल हों, बुनियादी यानी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो गुड गवर्नेंस के सारे ही मामला चौपट हैं। ऊपर से दावे बड़े की थे जी इकॉनमी बड़ी रिवाइव कर गई, लेकिन आप बाज़ार जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि इकॉनमी का क्या हाल है। गंदम जो इम्पोर्ट हो चुकी है या पहुंची भी है 3 दफ़ा, उसकी कीमत भी नीचे नहीं आया। तो ये हुकूमत की जो कली जिम्मेदारी है उनको भी ठीक है। आरिफ निज़ामी साहब जो थे हमारे साथ मौजूद है। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने भी ये बात की कि ये बात कहना आसान है लेकिन ऐसा कानून बनाना खासा मुश्किल होगा, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है। फैसल जावेद ने जो हमसे बात की, एक हुकूमती विल नज़र आ रही है जो कि एक अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये उस तरह से मटीरियलाइज हो सके। हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सुबह सवेरे